वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आप में से अक्सर लोग, तमाम पाकिस्तानी मैं समझता हूँ, वो सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं, मगर अक्सर को ये नहीं पता कि हमने मदद करनी किस तरह है। हम उनकी मदद करने के लिए पहला कदम कौन सा उठाएं, सैलाब मुतासरीन को क्या क्या चीज़ दरकार है, हमें क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, मदद करनी है तो किस प्लेटफॉर्म पे करनी है। तो अगले चंद मिनट में नाजरीन बड़ी अहम चीज़ें, और ये वो चीज़ें नहीं है जो कि मैंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो हिदायत दी गई हैं कि अगर आप सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं, अंदरून मुल्क या ख़ास तौर पे बैरून मुल्क लोग जो मदद करना चाहते हैं, वो अगर इन चीज़ों को हमारे पास भेजेंगे तो हकीकतन सैलाब मुतासरीन की मदद होगी। अच्छा, सबसे पहले नाज़रीन जो कुछ सवालात जो कि जहन में आते हैं कि क्या करें, उनकी एक लिस्ट मेरे सामने मौजूद है। लेट्स से कि अगर पैसे दिए जाएँ, अगर कैश के ज़रिए मदद की जाए, मॉनेटरी मदद की जाए तो किस तरह की जाए, इसको हम एड्रेस करेंगे। या फिर मुतासरीन को इस वक्त पैसों से ज़्यादा बराह रास्त खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, सर छुपाने की चीज़ों की या उसके सामान की ज़रूरत है, और अगर ऐसा है तो इस किस्म की इमदाद को मुतासरीन तक किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहुँचाया जाए, ये सबसे अहम सवाल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ नाज़रीन, आपने सैलाब मुतासरीन को सबसे पहले तरपाल या खैमा देना है। अब अगेन उससे अगला स्टेप क्या है कि वो खैमा कितने साइज़ का होना चाहिए, तरपाल हो तो कितने साइज़ की होनी चाहिए। NDMA ने जो मेजरमेंट्स दी हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस किस्म का होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे बड़ा मसला जो बेघर अफराद होते हैं उनके लिए होता है सर छुपाने का इंतज़ाम करना। 4 मीटर स्क्वायर साइज़, ये 4 मीटर का जो है ना उसका स्क्वायर यानी 4 मीटर स्क्वायर साइज़ का एक खैमा जो है वो मिलता है मार्केट से बड़े आराम से, उसका बंदोबस्त करें। उसमें होता यह है कि 8 से 10 अफराद ज़मीन पर, जबकि 4 से 6 अफराद चारपाइयाँ डालकर आराम से सो सकते हैं। यानी ये इतना फ़ायदेमंद है। और कितना, मैं दोबारा साइज़ उसको बता देता हूँ आपको। साइज़ इसका है नाजरीन 4 मीटर स्क्वायर इसका साइज़ है, 4 मीटर स्क्वायर इसका साइज़ है। 6 लोग इसमें नीचे बिस्तर डाल के या ज़मीन पे सो सकते हैं और 4 से 5 लोग इसमें चारपाई डाल के सो सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी रीज़नेबल साइज़ फॉर अ खैमा। अच्छा, अगेन आगे यही लिखा हुआ है कि PDMA की जानिब से भी इसी साइज़ के खैमों की हिदायत की गई है। अच्छा, लेकिन अगेन हो ये रहा है कि इस वक्त मार्केट में ये खैमे और तरपालें कम पड़ गए हैं। एंड आई एम रियली सॉरी टू से ये खैमा, इसी साइज़ का खैमा जो पहले 6 से 7 हज़ार का था, अब 14 से 15 हज़ार का मिल रहा है। हम लोग उसी, मैं क्या कहूँ, मैं गंदा लफ्ज़ तो नहीं कह सकता, कोई गलत लफ्ज़ भी कहना नहीं चाहता, माहौल ऐसा है, लेकिन हम पाकिस्तानी अक्सर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि जब किसी की मजबूरी होती है हम कीमतें बढ़ा देते हैं। अब खैमा बनाने वालों ने, खैमा बेचने वालों ने या फिर तरपालें बेचने वालों ने इसकी कीमतें बढ़ा दी हैं। अब 14 हज़ार का खैमा हो चुका हुआ है। इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि जो उसकी असल कीमत थी 6 या 7 हज़ार, उससे भी कम कीमत पे आ जाना चाहिए था। हमें कॉस्ट टू कॉस्ट, जो लोग खैमा बनाते हैं या बेचते हैं उनको तो इससे भी कम पे, लेकिन अगेन लोगों ने प्रॉफिट मेकिंग शुरू कर दी है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, खुराक। अच्छा, खुराक किस तरह की होनी चाहिए? ये तो आप कहेंगे यार अली अदर तुम हमें क्या कोई नई चीज़ बता रहे हो, हमें पता है यार, लेकिन खुराक किस चीज़ की होनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हिदायत ये दी गई है कि आपने पैरिशेबल आइटम्स नहीं भेजने हैं, ऐसी चीज़ें जिनकी मुद्दत ख़राब होने की हो। फॉर एग्जाम्पल दूध है, दूध 2-3 दिन में फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, दूध नहीं भेजना आपने। आप समझ रहे हैं? हाँ, डब्बे वाला दूध भेज सकते हैं आप, समझ रहे हैं आप? अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा कहा गया है कि आप बिस्किट्स भेजें, खुश्क ग़िज़ाएँ भेजें, अभी फ़ौरन खुश्क ग़िज़ाएँ, बिस्किट्स भेजें, गुड़ भेजें, चने भेजें, ये खुश्क ग़िज़ाएँ हैं। अच्छा, मज़ीद चंद दिन तक आगे चल के सैलाब मुतासरीन को जिस किस्म के खाने की ज़रूरत होगी, इसमें कच्चे चावल हैं, दालें हैं, कुकिंग ऑयल है, चीनी और खुश्क दूध शामिल है। अब देखें ये तमाम चीज़ें ख़राब होने वाली नहीं है। मतलब गोश्त, अगर आप कहते हैं गोश्त भेज देंगे जी हम, आप दिल बड़ा करते हैं कि जी हम अच्छी खुराक भेजना चाहते हैं, गोश्त भेजना चाहते हैं, वो तो रास्ते में जाते जाते ख़राब हो जाएगा। तो खुश्क दालें भेजें, आप चावल भेजें, खुश्क दूध भेजें, इस तरह की चीज़ें। और एक और हिदायत ये की गई है कि अगर आप टेंट का इंतज़ाम कर रहे हैं तो कोशिश करें, ये सब पे लाजिम नहीं है लेकिन कोशिश हो सकती है, कोशिश करें कि जो ज़रूरी सामान है खाना पकाने वाला वो भी साथ भेजें। क्योंकि देखें अगर हुआ क्या है कि
अगर कोई खेमा लगा के बैठा हुआ है, वहाँ पर गैस तो आ नहीं रही, तो आपको एक स्टोव जिसे चूल्हा कहते हैं, खाने के कुछ बेसिक बर्तन यानी प्लेटें और ग्लास वगैरह जो होते हैं वो साथ आप भेज दें, तो ये एक मज़ीद हेल्प हो जाएगी। स्टोव वो जो मिट्टी के तेल से जलता है, मतलब गैस तो है नहीं वहाँ पे, तो मिट्टी के तेल से जलने वाला जो स्टोव होता है वो आप भेजें। अद्वियात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लाजमी है। देखिए इस वक्त सैलाब के मुतासरा इलाकों में सबसे पहली चीज़ होती है, वहाँ पे फैलती हैं बीमारियाँ, इन्फेक्शंस फैलते हैं बच्चों में ख़ास तौर पे। तो यहाँ क्या कहा गया है कि इमदादी सामान में बुनियादी अद्वियात ज़रूर भिजवाएं जिनकी मुतासरीन को फौरी ज़रूरत होगी, क्योंकि ऐसे इलाकों में अगेन अगर ये लिखा हुआ है पानी से फैलने वाली बीमारियों का ख़तरा ज़्यादा होता है, इसलिए हैज़े, पेचस, बुखार वगैरह की अद्वियात ये आप अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से पूछ सकते हैं कि हैज़े के लिए कौन सी दवाई मैसर है। उसके साथ साथ क्या लिखा था यहाँ पे, हैज़े के बाद एक दो और बीमारियाँ भी मैंने यहाँ पे, पेचस, दस्त जिसे कहते हैं, ये मोशन, लूज मोशन कहते हैं, ये सैलाब वाले इलाकों में कॉमन बीमारी होती है, बुखार भी। ठीक है जनाब। अच्छा ये बासानी काउंटर से दस्याब होती है और इनको खरीदने के लिए डॉक्टर के नुस्खे की जरूरत नहीं है, मतलब पैराडोल अगर आपने खरीदनी है यू डोंट नीड अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर दैट, तो आप आराम से खरीद सकते हैं। अच्छा अब आगे एक सवाल किसी ने पूछा था तो उसका जवाब मैं दे रहा हूं कि क्या पानी के लिए मिनरल वाटर की बोतलें भेजना दुरुस्त है। अगर लिखा है पीने का साफ पानी सैलाब मुतासरीन बेघर अफराद के लिए अशद ज़रूरी चीज़ होती है, खाने के बगैर आप एक दो दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी के बगैर नहीं रह सकते। गर्म मौसम के मद्देनज़र बोतलों में बंद मिनरल वाटर सैलाब मुतासरीन के लिए ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होगा और इसकी सप्लाई चेन को बरकरार रखना भी मुश्किल होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अफराद या तंजीमें सैलाब मुतासरीन के लिए पानी को साफ करने वाला मटीरियल भिजवा सके तो मुतासरीन को मिनरल वाटर की सप्लाई पर इन्हसार नहीं करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होता है कि प्लास्टिक की बॉटल होती है, उसमें अभी देखिए ना आपके यहाँ प्लास्टिक की बॉटल्स अगर मिनरल वाटर की पड़ी हुई तो आप या उनको फ्रिज में रखते हैं या ठंडी जगह पे खुश्क जगह पे रखते हैं, वो सरेआम धूप में पड़ी होंगी, तो प्लास्टिक जब धूप में पड़ जाता है तो उसमें उसकी तपिश से वो जो पानी है वो इतना सेहतमंद नहीं रहता, बल्कि उल्टा नुकसानदेह पानी बन जाता है वो। तो मिनरल वाटर कोशिश करें ना भिजवाएं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग मिनरल वाटर की बोतलें खरीद कर भेज रहे हैं, वो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मिनरल वाटर को अवॉइड करें। ऐसे प्लांट्स, ऐसी इक्विपमेंट मिलता है जो कि उसी पानी को साफ करके वो पीने के काबिल बनाता है। आप पैसे इकट्ठे करके 4-5 लोग वो इकट्ठे करके वो भिजवा सकते हैं। ठीक है जनाब। अगला सबसे अहम सवाल, ये आपने भिजवाना कैसे है, मतलब ये सब किसके हवाले करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा लिखा है कि अगर आप मैं एक बार बता दूं आपको, आर्मी ने भी अपना एक फ़ंड कायम किया है। हर शहर, हर बड़े शहर के जो DHAs हैं वहाँ पे काउंटर है और वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो कि इमदादी सामान रिसीव कर रहे हैं, आप उनको दे सकते हैं। देखिए अब वो प्रॉब्लम ये है कि आपको अलग से ट्रांसपोर्ट अरेंज करना पड़ेगी, वो शायद आपके लिए हैसल हो। तो जो आर्मी ने अपना एक फ़ंड कायम किया है और DHAs जितने भी हैं आपके मुल्क के जो बड़े सब बड़े शहरों में DHA है आर्मी का, वहाँ पे जाके हर DHA की एक बड़ी मार्केट में एक आर्मी वालों का काउंटर होता है, उस काउंटर पे आप जाएं और वहाँ पे आप अगर कैश देना चाहते हैं कैश दे दें, अगर आप काइंड देना चाहते हैं उनको, यानी अजनास देना चाहते हैं कोई और चीज़, तो ये अबव मेंशन चीज़ें मैंने आपको बताई आप वो दे सकते हैं बड़ी आसानी से। या फिर अगेन काबिल एतमाद तंजीम का आप इंतखाब, जैसे अलखिदमत फाउंडेशन है, अखवत फाउंडेशन है, ये मैं मेरी रिकमेंडेशन इन दोनों की है। इसके अलावा और भी बहुत सी होगी, लेकिन मैं अखवत और अलखिदमत, चूँकि बहुत जब बलूचिस्तान में सैलाब आया था उस वक्त से ये दोनों तंजीमें वहाँ पर मुसलसल काम कर रही हैं, तो अखवत और अलखिदमत ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सैलाब के हवाले से, सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से और बिलखुसूस इमदाद के हवाले से मैं आपको अपडेट देता रहूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।